जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बीच चौराहे पर गोली मारो सालों का नारा लगाने वाले मोदी के नगीने ने भरी संसद में इशारे ही इशारे में राहुल गांधी के मां बाप को घसीट लिया था। भारत की लोकसभा के विपक्ष के नेता को बदजात बता दिया था। उन्होंने एक बार नहीं 4 बार कहा कि जाति का पता नहीं, वो जातीय गणना की बात करते हैं। सर, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। गोली मारने के शौकीन मोदी के लोकतांत्रिक नगीने ने लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण कर डाला था और इसके साथ ही हर दलित, हर पिछड़े, हर आदिवासी की टोपी हवा में उछाल दी थी। संसद में हंगामा मचना तय था। माननीय अखिलेश जी, आपने जो बात उठाई है मैं उसको दिखवा लूंगा। मैं आपकी बात को ले रहा हूँ। उन्होंने जो बात कही है, आप जो विरोध कर रहे हैं मैं उसको दिखवा लूंगा। आपने जो बात कही उसको मैं दिखवा लूंगा। अनुराग जी, माननीय सभापति जी, कृपया आप लोग बैठ जाएं। आप बैठ जाएं। आप बैठ जाएं। अनुराग ठाकुर की हेकड़ी चेहरे पर तो कायम थी, लेकिन सत्ता पक्ष की कुर्सियों पर विराजमान महानुभाव समझ चुके थे कि गोली मारो सालों को मारका अनुराग ठाकुर ने क्या कर डाला है। गौरव जी, विपक्ष उबल पड़ा कि भरी संसद में राहुल गांधी की वल्दियत तक पहुंच गए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। लेकिन उन्हें लग रहा था कि राहुल गांधी इस पर चुप मारकर बैठे रहेंगे और गोली मारो सालों को मारका मोदी के मंत्री भाषण देकर निकल जाएंगे। एक मिनट माननीय मंत्री जी, एक मिनट। लीडर ऑफ अपोजिशन बोलना चाहते हैं, आप लोग बैठ जाएं। माननीय मंत्री जी की स्पीच, माननीय अनुराग जी की स्पीच खत्म हो जाए। बैठे आप लोग बैठ जाएं। मैं आपसे, उन्होंने मुझे इंसल्ट किया, मुझे बोलने दीजिए। उनकी बात खत्म हो जाए। उन्होंने इंसल्ट किया, उसके बाद मैं आपको अवसर दूंगा। नहीं सर, नहीं, उनके बाद अवसर दूंगा, आपको अवसर दूंगा। बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, अवसर दूंगा। उनकी स्पीच खत्म हो जाए। प्लीज आप बैठ जाओ। अनुराग जी, कल किस चीज को इंसल्ट कर रहे थे? आपको अवसर दूंगा। आपको अवसर दूंगा। अजय, एक मिनट बैठ जाए। अब बैठ। मोदी के जूते मारो सालों वाले मंत्री अनुराग ठाकुर का बोलना मुश्किल हो गया था। राहुल बोलने के लिए खड़े हुए। आसन पर बैठे हुए जगदंबिका पाल ने पहले तो कहा कि राहुल को अनुराग ठाकुर के बोलने के बाद मौका मिलेगा, लेकिन कुछ ही पलों में उनकी समझ में आ गया कि राहुल को बोलने से रोकना अब संभव नहीं है। उन्होंने गोली मारो सालों मारका मंत्री को तुरंत कहा, आप बैठ जाइए। आप सब लोग बैठिए। चल, अब लीडर ऑफ अपोजिशन को मैं बुला रहा हूँ। अब ये पर इज इट फेयर इफ आई एम अलाउड टू योर लीडर ऑफ अपोजिशन, इज इट फेयर? फिर मैं उनको बुला लूँगा। नहीं तो मैं आपको बुला रहा हूँ तो पहले बैठ जाएं। पहले लोग बैठ जाएं। पहले बैठाइए सर। सब लोग बैठ जाएं। पहले सब लोग बैठ जाएं तब मैं आपको अलाउ करूँ। सब बैठ जाएं, मैं आपको अलाउ करूँ। मैं आपको अलाउ करूँगा, सब बैठ जाएं। मैं अलाउ करूँगा। आप मेरी बात सुन नहीं पा रहे। मैं आपको अलाउ करूँगा, पहले सब बैठ जाएं। हाउस इन ऑर्डर होगा। गौरव जी, आप भी बैठ जाएं। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन को अलाउ कर दे रहा हूँ। भरी संसद में जाति पूछने वाली भारतीय जनता पार्टी को काट मार गया था। यह क्या हो गया? राहुल गांधी उठते हैं और उनके मंत्री को बैठना पड़ता है, लेकिन यही मौजूदा संसद का सच था। आपको अलाउ कर सर, दीजिए सर, बोलने दीजिए सर। मैं आपको बोलने दीजिए सर। ऐसा नहीं सर, बोलने दीजिए सर। मैं आपका नाम तो लूँ। राहुल गांधी। राहुल गांधी उठते हैं और सिर्फ इतना कहते हैं कि आप चाहे जितनी गालियां दीजिए, लेकिन आपको लेकर मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन किसी की हैसियत नहीं है
जो अब जाति जनगणना को रोक ले, और ये बात आप लिख कर ले लीजिए। स्पीकर सर, देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना इंसल्ट करना है करिए, मैं खुशी से लूंगा। राहुल जब ये बोल रहे थे तब भी पीछे से राहुल गांधी की जाति पर उठने वाले सवाल सत्ता पक्ष की तरफ से गूंज रहे थे। जितना इंसल्ट करना है करिए, मैं खुशी से लूंगा। अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। इसके बाद गोली मारो सालों को मार का अनुराग ठाकुर फिर से बोलना शुरू करते हैं, लेकिन एक बार फिर से वो अपनी उसी सड़ी हुई सोच का इजहार करने लगते हैं। जी सर, मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था। विपक्ष बेल में उतर आया था। आसन पर बैठे जगदंबिका पाल संसदीय मामलों के पुराने तजुर्बेकार हैं। वो समझ चुके थे कि गोली मारो सालों को मारका मंत्री ने मट्ठा डाल दिया है और अब इस रायते को समेटना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। विपक्ष को सामान्य करने का इकलौता रास्ता उनके पास यह था कि वो गोली मारो मारका मंत्री को बैठा दें और राहुल गांधी को बोलने के लिए आमंत्रित करें। मैंने अनुराग जी को बिठा के मैंने माननीय राहुल गांधी को समय दिया, मैंने अनुराग ठाकुर जी को बिठा के, तो कृपया आप लोग जब एलओपी को टाइम मिल गया तो आप सदन में व्यवधान नहीं। आप फिर बोलना चाहते हैं, आप खड़े हो जाइए, आप फिर बोलना चाहते हैं, खड़े हो जाइए, चलिए खड़े हो जाइए, आप लोग जाइए बिल से बाहर। एलओपी प्लीज। मतलब घनघोर बेइज्जती। जब भी राहुल कुछ बोलना चाहते गोली मारो मारका मंत्री को बैठा दिया जा रहा था, लेकिन इससे भी बात बन नहीं रही थी। विपक्ष गोली मारो मारका मंत्री से माफी की मांग पर अड़ गया था। सर, स्पीकर सर, अगर मैं आपके एलओपी को टाइम दे रहा हूं तो आप ये क्या मतलब है? राहुल गांधी जी, हमने आपको समय दिया, अपने मेंबर से कहिए कि बैठे तब तो आप बोलेंगे, बैठिए तब तो बोलेंगे। भाई राहुल गांधी जी कह रहे तब तो आप अंदर आइए, सबको ले जाइए प्लीज। सर, माइक लीजिए सर। एक मिनट, माइक मिल जाएगा आपको, माइक मिल जाएगा। बेल खाली कर दीजिए। इतनी अच्छी वर्षा पूरा देश इतनी अच्छा बजट पे स्पीच दे रहा है। यू हैव ऑलरेडी स्पोकन। राहुल ने कह दिया। राहुल गांधी के कहने के बाद विपक्ष बेल से बाहर निकला, लेकिन माफीनामे की मांग कम नहीं हुई। जगदंबिका पाल बार बार दुहाई दे रहे थे कि आपके नेता के सम्मान में हमने मंत्री तक को बैठा दिया, बार बार बैठा दिया, अब तो सदन चलने दीजिए। राहुल ने कह दिया अब आप अपने लीडर का सम्मान करें। हमने आपके लीडर को दूसरी बार फिर बुला रहा हूं, आप अपने लीडर का सम्मान करें। हाउस के एलओपी हैं और अगर मैं उनको दूसरी बार बुला रहा हूं, उनको बिठा दिया माननीय सदस्य को, तो कृपया आप लोग तो कम से कम इस बात को महसूस करें। मिस्टर केसी मैं प्लीज डोंट बी मिस्टर राहुल गांधी आप लोग बैठिए। राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, बताना शुरू किया कि उन्हें गालियां क्यों खानी पड़ रही हैं। जो भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात करेगा उसका हाल यही होगा। सर, माइक नहीं सर, माइक यहाँ से नहीं जाती। स्पीकर सर, मैं नाम जो ले भी लूंगा, माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। गोली मारो सालों को मारका मंत्री ने बीजेपी को मुसीबत में डाल दिया था। राहुल गांधी चुनौती देने पर उतर आए थे।
एक दिन पहले भी उन्होंने बिल्कुल यही चुनौती दी थी कि अब आप जाति जनगणना रोक नहीं सकते किसी भी सूरत में। गौरव जी नहीं गौरव जी, आप देखिए गौरव जी, आप तो हमें समय दीजिए। खत्म हो जाएगा सर, श्री राहुल गांधी, खत्म हो जाएगा सर, श्री राहुल गांधी प्लीज। राहुल गांधी जी, ये तय कर ली मुझे जब आप चाह रहे हैं मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूं। हाँ सर, तो कम से कम गौरव जी आपके बोलने के बाद ऐसी परिस्थिति न क्रिएट करें कि स्पीकर सर, सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है। इसके बाद भी हंगामा खत्म नहीं हुआ। विपक्ष गोली मारो मारका मंत्री से माफी पर लगातार अड़ा हुआ था, लेकिन इसके बाद राहुल फिर से बोलने के लिए खड़े होते हैं और एक ऐसी बात बोल देते हैं जिसके बाद कुछ लोग हैरान रह जाते हैं, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं और कुछ लोग शर्मिंदा। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं कोई मुझे सर बोलने दीजिए सर, मुझे उनको बोलने सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने महफिल लूट ली थी। गोली मारो सालों को मारका मंत्री की जहर भरी जुबान खुद भाजपा के लिए बोझ बन गई। आसन पर बैठे जगदंबिका पाल समझ गए थे कि राहुल गांधी की जाति पर कीचड़ उछालना संसदीय परंपरा पर एक ऐसा धब्बा बन चुका है जिसे अब इतिहास के पन्नों से कभी पोंछा नहीं जा सकेगा। राहुल गांधी जी, मैं चेयर पे हूं और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदीय या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा, मैं उसको कार्रवाई निकालूंगा, मिस्टर के उसको निकलवाऊंगा। इसके बाद गोली मारो सालों को मारका मंत्री का नाम पुकारा जाता है, लेकिन वो जैसे ही खड़े होते हैं फिर से उन्हें बैठा दिया जाता है। इस बार अखिलेश यादव बोलने के लिए खड़े होते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा कैसे अनुराग ठाकुर के बोलने के लिए खड़े होते ही अखिलेश यादव के लिए उनको बैठा दिया जाता है। श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय सभापति जी, अखिलेश यादव, श्री अखिलेश यादव जी बैठ जाए। श्री अखिलेश महोदय, सभापति महोदय, मैं केवल इतना, सभापति महोदय, सभापति महोदय, स्वागत दादा, ये क्या तरीका? सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। इसके बाद अखिलेश यादव जिस रौद्र रूप में आ जाते हैं उसका अंदाजा किसी को नहीं था। न कांग्रेस को, न समाजवादी पार्टी को, न बीजेपी को और न ही गोली मारो सालों को मारका भाजपा के नरेंद्र मोदी के नगीने को। से ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? अखिलेश यादव तमतमा उठे थे। उनका क्रोध देखकर बीजेपी में बैठे हुए लोग भी सहम उठे, क्योंकि गोली मारो सालों को मारका मंत्री ने ऐसा सवाल पूछ दिया था जिस पर देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों ने लंबी लड़ाई लड़ी है। आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? आप बैठ, नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते। भाजपा ने बर्रे के छत्ते में हाथ डाल दिया है। गोली मारो सालों को मारका मंत्री ने जाति पूछकर एक ऐसा तूफान ला दिया है जिसका हिसाब नरेंद्र मोदी को अपने बचे हुए पूरे कार्यकाल में देना होगा और भाजपा को तो हमेशा हमेशा के लिए देना होगा। चलते चलते आपको याद दिला दें कि हम अनुराग ठाकुर को गोली मारो मारका मंत्री क्यों बोल रहे हैं। 27 जनवरी 2020 को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान रिठाला में बीजेपी उम्मीदवार मनीष चौधरी के लिए एक सभा हो रही थी। उसमें मंच पर अनुराग ठाकुर, गिरिराज सिंह और सांसद हंसराज हंस सहित बीजेपी के कई बड़े नेता बैठे हुए थे। उसी सभा में अनुराग ठाकुर ने जोर जोर से नारा लगवाया था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। तो ऐसे महान लोकतांत्रिक संस्कारों से भरे हुए हैं संसद में जात पूछने वाले नरेंद्र मोदी के नगीने अनुराग ठाकुर। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा
वीडियो आपको कैसा लगा? हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।